बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, पारिवारिक कारणों से मैं बाहर गया हुआ था, आज वापस आया हूं और आपकी अदालत में पेश हूं। आज जिस विषय पर बात करना चाह रहा हूं वो बात का विषय जो है वो ये है कि आखिर भाजपा ने अजमेर की 7 विधानसभाओं का कैसे बदला विधान। एक बार फिर पढ़ लें। आखिर भाजपा ने अजमेर की 7 विधानसभाओं का कैसे बदला विधान, चमत्कार को कैसे करवाया नमस्कार। दोस्तों, भाजपा की 7 विधानसभा क्षेत्रों में हुई चमत्कारी जीत का श्रेय कोई माने या ना माने मगर पूर्ण रूप से पार्टी संगठन को ही जाता है। अजमेर शहर के अंतर्गत 3 विधानसभा अजमेर उत्तर, दक्षिण और किशनगढ़ आते हैं। अजमेर उत्तर में भाजपा प्रत्याशी का खुलकर हुए भारी विरोध के बावजूद देवनानी की जीत का श्रेय पूर्ण रूप से संघनिष्ठ शहर अध्यक्ष रमेश सोनी को ही जा रहा है। रमेश सोनी की रणनीति से ही सामने दिखने वाली हार अप्रत्याशित जीत में तब्दील हो गई। संघ के बाहर से आए अधिकारियों को रमेश सोनी ने ही बाहू की हार के गड्ढे बताए और संघ के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन गड्ढों को कूटनीति से भरने का काम किया। देवनानी की जीत में इस बार सोशल मीडिया ने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया। अजमेर उत्तर में चली सोशल मीडिया वार को देवनानी की टीम ने बखूबी निभाया। सोशल मीडिया वार लड़ने का पूरा श्रेय मैं चंद्रेश सांकला को देता हूं, जिन्होंने प्रतिदिन फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जागरूकता दिखाते हुए पल पल में देवनानी के खिलाफ आई किसी भी पोस्ट का तुरंत काउंटर किया। टिकट मिलने से पहले देवनानी का मुखर विरोध करने वाले चंद्रेश सांकला ने टिकट मिल जाने के बाद पार्टी के प्रति निष्ठा दिखाते हुए प्रतिदिन देवनानी के पक्ष में ब्लॉग लिखकर देवनानी के पक्ष में माहौल को बनाए रखा और इसे भी जीत का एक बहुत बड़ा कारण माना जा सकता है। अजमेर दक्षिण में भी रमेश सोनी ने अनीता बघेल से चर्चा करने के बाद संगठन के पदाधिकारियों को निर्देश देकर प्रत्येक मंडल स्तर पर जिम्मेदारी सौंपी और सभी पदाधिकारियों ने, चाहे वो वरिष्ठ भाजपा नेता बीपी सारस्वत हो या सोशल मीडिया के प्रदेश संयोजक डॉक्टर अरविंद शर्मा, चुनाव संयोजक राजेश घाटे, मंडल अध्यक्ष मोहन लालवानी, रविंद्र सिंह जादौन, हेमंत सांकला, सभी ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। कुछ कार्यकर्ताओं के अंदर खाने चल रहे विरोध को बड़ी समझदारी से कुचलकर अनीता बघेल को विजय श्री दिलवाई गई। दक्षिण में भी कुछ निजी स्वार्थों को लेकर नाराज चल रहे कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर परिवर्तन का नारा खूब चलाया, पर अनीता बघेल ने के चुनाव लड़ने के व्यक्तिगत अनुभव और इन कर्मठ कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत ने इन सारे नारों की हवा निकाल दी। शहर की 3री विधानसभा किशनगढ़ को भले ही चुनाव आयोग कांग्रेस की मानता हो, लेकिन मेरा मानना है कि वह भी मूलतः भाजपा की ही है। भले ही विकास चौधरी अप्रत्याशित रूप से कांग्रेसी हो गए हों, मगर वह भाजपा के सशक्त दावेदार थे, इस बात में भी कोई शक नहीं। आला कमान ने विकास की दावेदारी को दरकिनार करते हुए भागीरथ चौधरी को प्रत्याशी बना दिया। इससे नाराज होकर ही विकास चौधरी ने मजबूरी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को एक तरफा पटकनी देते हुए अपनी जीत दर्ज करवाई। यदि भाजपा डॉक्टर विकास चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाती तो शहर की 3 सीटें भाजपा के खाते में गिनी जाती। अब बात करें अजमेर देहात की, जहां 5 विधानसभा क्षेत्र ब्यावर, मसूदा, केकड़ी, नसीराबाद और पुष्कर आते हैं। इन सभी 5 विधानसभाओं से भाजपा के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। इस जीत का श्रेय पूर्ण रूप से संगठन के अध्यक्ष के नाते देवीशंकर बूथड़ा को जाता है। इसमें भी मसूदा प्रत्याशी कानावत की जीत का श्रेय तो पूर्णतः देवीशंकर बूथड़ा का ही है। ऐसा माना जाता है कि अंतिम समय में कानावत को टिकट ही बूथड़ा की अनुशंसा पर मिला था, इसलिए बूथड़ा की जिम्मेदारी दोगुनी हो गई थी। चुनाव लड़ने के लिए चुनावी रणनीति बनाने से लेकर चुनाव जितवाने में बूथड़ा ने बहुत बड़ी मेहनत की। कोई भी राजनीतिक पंडित यह मानने को तैयार नहीं था कि कानावत जीत सकते हैं। बूथड़ा ने अपने आप को मसूदा में केंद्रित करते हुए अपनी टीम को अन्य विधानसभा में लगने के निर्देश दिए और पूरी मॉनिटरिंग की। बूथड़ा का गृह जिला ब्यावर होने से ब्यावर की सीट जीतना भी उनके लिए एक चुनौती था। इस चुनौती को भी बूथड़ा ने बखूबी निभाया और वहां भी सभी राजनीतिक भविष्यवाणियों को धत्ता बताते हुए भाजपा को जीत दिलवाई। इन दोनों विधानसभा में अप्रत्याशित जीत दर्ज कराने का ही परिणाम रहा कि अजमेर देहात का चुनाव परिणाम 100% रहा। केकड़ी, पुष्कर और नसीराबाद को तो सभी राजनीतिक भविष्यवक्ता भाजपा के खाते में मानकर चल रहे थे। जिस प्रकार रमेश सोनी और देवीशंकर बूथड़ा ने अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को बूथ स्तर तक की जिम्मेदारी सौंपकर पार्टी कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया, उसी का परिणाम रहा कि चुनाव परिणाम इतने अनुकूल आए।
अन्य प्रदेश से चुनाव की कमान संभालने आए पदाधिकारियों और संघ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रतिदिन चुनाव रणनीति बनाने और उसे धरातल पर उतारने का श्रेय रमेश सोनी और देवी शंकर बूथड़ा को ही जाता है। आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।